नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ना कठिन मंत्र, ना दुर्लभ यंत्र, ना महंगे उपाय, सिर्फ 10 चीजों से बप्पा को मनाए। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गणपति की कृपा पाने के लिए अब आपको ना ही दुर्लभ यंत्र लाने होंगे और ना ही कठिन मंत्र जपने होंगे और ना ही महंगे उपाय करने होंगे, क्योंकि अब गणपति सिर्फ 10 पत्तों से ही मान जाएंगे। कौन से हैं वो 10 पत्ते जिन्हें गजानन को चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की? गणेश उत्सव का पावन समय चल ही रहा है। ऐसे में आप ध्यान से देखिए हमारा ये खास शो और कर लीजिए 10 चमत्कारी पत्तों से गणेश वंदना। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120665211। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं जिसका सबसे पहले आपको इंतजार रहता है, यानी कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रात 10:30 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात 9:35 तक। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग रात 8:48 तक। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:22 से शाम 4:55 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का जो डिस्कशन है, आज की जो चर्चा है बहुत खास है, इसलिए हमने पहले ही आपको कहा कि पंडित जी को आज ध्यान से सुनिएगा आप। वो पहला पत्ता कौन सा है जिसे गणेश जी को अर्पित करने से हमारे जीवन में कभी भी दरिद्रता और आर्थिक परेशानियां नहीं आएंगी? आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, पहला वो पत्ता जिससे हम ये उपाय कर सकते हैं ताकि कोई भी आर्थिक तंगी ना हो, कोई दरिद्रता जीवन में ना आए। देखो, मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप अगर कुछ है तो वो है दरिद्रता। ये सबसे बड़ा मानव जीवन के लिए अभिशाप है। उस आदमी के बारे में सोचिए जिसके बच्चे भूख से बेहाल होकर भोजन मांग रहे हों और देने के लिए भोजन न हो, जिसका बच्चा बीमार हो और दवाई के लिए पैसे न हो। सोच के कभी देखिएगा, शायद इससे बड़ा दुख संसार का कोई दुख हो नहीं सकता। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, लेकिन उन्होंने अमीरी को सुख नहीं कहा है। उन्होंने कहा है नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। लेकिन आगे वो लिखते हैं संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत मतलब सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुषों के मिलने से बड़ा कोई सुख धरती पर नहीं है। तो महालक्ष्मी की बड़ी बहन जिनका नाम ज्येष्ठा लक्ष्मी, जिनका विवाह वासुदेव से हुआ और जिनका निवास पीपल के पेड़ में रहता है, तो जब विदाई होने लगी लक्ष्मी और दरिद्री की, ज्येष्ठा लक्ष्मी की, दरिद्री को ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहते हैं, तो ज्येष्ठा लक्ष्मी रोने लगी कि मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करेगा, जिसके भी घर में जाऊंगी वही दुखी होगा, मुझे तो कहीं सम्मान ही नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं बहन, तुम दुखी मत हो। शनिवार को मैं तुम्हारे पति के आवास पर रहूंगी और जो लोग शनिवार के दिन तुम्हारे पति के यहाँ आकर के पूजन दर्शन करेंगे उनके यहाँ मैं सहज चली जाऊंगी। तो उनके पति का आश्रय स्थान क्या है? पीपल का पेड़।
इसलिए पीपल के पेड़ की जो लोग शनिवार के दिन श्रद्धा निष्ठा पूर्वक पूजा उपासना करते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी स्वतः अपने आप चली जाती हैं बिना बड़ी तपस्या के। और कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी और गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। अगर इनकी पूजा सबसे पहले न की जाए तो कोई भी पूजा निष्फल होगी, चाहे वो छोटी पूजा हो, चाहे बड़ा अनुष्ठान हो, चाहे बड़ा यज्ञ हो। सबसे पहले गणेश का आवाहन किया जाता है। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। ओम गणेशाय नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेत्था संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजित यः सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। जो लोग नित्य गणेश भगवान का अपने शरीर के अंदर अपने हृदय में भाव करते हैं और भगवान गणेश का चिंतन करते हैं और भगवान गणेश के मंत्रों का जप करते हैं और किसी कार्य के शुभारंभ में श्री गणेशाय नमः कह करके ही कार्य का शुभारंभ करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आप भी इस दरिद्रता और गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, पैसे की सेविंग्स अगर नहीं हो पा रही है, बचत नहीं हो पा रही है, तो दुर्वा, जिसको दूब घास भी कहते हैं, ये पार्क में खूब आसानी से मिल जाती है। 5 पत्ती या 7 पत्ती वाली दुर्वा तोड़ करके घर ले आइए और ओम गंग नमः, ये छोटा सा मंत्र है, गणेश जी का बीज मंत्र है। ये बोलते हुए 108 दुर्वा गणेश जी के सामने अर्पित कीजिए। गणेश जी को गुड़ और धनिये का भोग लगाइए। हरे कपड़े में मूंग और कुछ पैसे रखकर किन्नरों को दान कीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय अगर आप 5 बुधवार कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ हमारी खास चर्चा आगे भी जारी रहेगी, कैसे आप गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए, जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आज आपका ट्रांजिट ये कहता है, ग्रह गोचर ये कहता है कि जहां आपके धन भाव में व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति है, वहीं आपके आय भाव में आय भाव का स्वामी शनि स्वगृही है। ये दोनों बातें अगर ध्यान दी जाएं तो ये कहा जा सकता है कि बचत तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दबाजी में आपने डिसीजन लिया, जैसा कि चंद्रमा और बृहस्पति का सदाष्टक योग है, अगर जल्दबाजी में आपने फैसला लिया तो हो सकता है कि बचत भी खत्म हो जाए। इसलिए जल्दबाजी में या किसी के उकसावे में आकर के या किसी प्रलोभन या लालच में आकर के आपको आज निवेश से बचना चाहिए। तेजी से काम आप पूरा कर पाएंगे, काम में मन भी लगेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रमा शनि का स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है, जो निश्चित रूप से आपके काम को समय पर पूरा करने में सहायक होगा। आज आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। समझदारी के साथ कोई काम करें, विवाद को यथासंभव टालने की कोशिश करें। मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कारोबार में साझेदारों के साथ हो रहे विवाद को खत्म करने और कारोबार बढ़ाने के लिए गणपति जी को कौन सा पत्ता और भोग अर्पित करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अक्सर ये होता है कि 2 पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है कि उन्हें अलग होना पड़ता है। कई बड़े एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ में देखे भी हैं। तो इस तरह का विवाद ना हो, नुकसान ना हो, कैसे करें गणेश जी की आराधना, कौन सा पत्ता उनको चढ़ाएं?
देखो विपनेश, इस समय पूरे भारत में गणेश पूजा की धूम मची हुई है। जी बिल्कुल। यहाँ तक कि पहले ये पूजा महाराष्ट्र तक सीमित थी, लेकिन जब से संचार माध्यमों का प्रचार प्रसार हुआ है तब से ये पूजा पूरे भारत में होने लगी है। जैसे करवा चौथ। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। करवा चौथ जो है फिल्मों के माध्यम से इतना लोकप्रिय हो गई कि अब पूरे भारत में करवा चौथ की मान्यता हो गई। नहीं तो पहले, लेकिन पहले हरतालिका तीज जो है वहीं तक सीमित थी महिलाओं का व्रत। जी बिल्कुल। इसी तरह से इस समय अब दिल्ली में कम से कम 20 लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर गणेश जी आए हुए हैं। दिल्ली में 20 घरों में गणेश जी आए हुए हैं। और बंबई से जो कोई लोग फोन करते हैं तो बताते हैं कि जिधर से निकलिए, जिस गली से निकलिए, जिस मोहल्ले से निकलिए, वहां गणेश पूजा की धूम मची हुई सुनाई देती है। तो ये तो पर्व ही चल रहा है और चतुर्दशी तक ये पर्व चलता ही रहेगा। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। हाँ, तो भगवान गणेश जो है महाराष्ट्र में पूजे जाते थे, तो उन्होंने बंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बना दिया है। जी बिल्कुल। अगर भारत की आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है, तो आपको जवाब देना होगा कि मुंबई। मुंबई ही है। मुंबई ही है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। ये भगवान गणेश की कृपा का ही कमाल है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान गणेश की जब कृपा हो जाए तो उनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। वो तो अपने आप अपना प्रभाव आपके जीवन में दिखाएंगे। उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, वो आपके जीवन में अपना चमत्कार दिखाएंगी। कभी कभी होता है किसी लोगों की कुंडली में अमात्य कारक ग्रह अगर शत्रु राशि में हो या पूरक ग्रह पापक ग्रह हो, तो ऐसे लोगों का कारोबार अगर पार्टनरशिप में है तो मनमुटाव जल्दी हो जाता है। देखिए, पार्टनरशिप करने के लिए एक मेरा सुझाव जरूर मान लीजिए। वो सुझाव ये मानिए कि आप अपनी जन्म कुंडली में ये जरूर दिखवाइए कि आपका अमात्य कारक ग्रह कौन है। जो सबसे ज़्यादा डिग्री पर होता है वो आत्मकारक होता है, उससे जो कम डिग्री पर होता है वो अमात्य कारक होता है। अगर अमात्य कारक ग्रह शत्रु स्थान में हो या पाप पीड़ित हो या पापक ग्रह हो, तो आपको कभी भी पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं फलेगा। और यदि अमात्य कारक ग्रह शुभग्रह हो और अच्छे स्थान में बैठा हो, मित्र गृही हो, तो आपको साझेदारी से कभी नुकसान नहीं होगा। ये बात ज्योतिष शास्त्र से विचार करके ही पार्टनरशिप लेनी चाहिए या पार्टनरशिप नहीं लेनी चाहिए। साझेदारों से मनमुटाव खत्म करने के लिए पीपल का पत्ता तोड़िए, उसे धोइए और गणेश भगवान की मूर्ति के सामने 21 बार ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का जप करके पत्ते को कार्य क्षेत्र में स्थापित कर लीजिए। गणेश जी को सुपारी और बेसन के लड्डुओं का भोग भी लगाइए। पीपल का पत्ता जब सूख जाए तो नया पत्ता तोड़ कर लाएं और उपाय फिर से करें। सूखे पत्ते को किसी शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें। ये उपाय करने पर भी पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय में कोई उलझन आ रही है तो उससे राहत मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि में आयेश बृहस्पति विराजमान है। और अगर देखा जाए तो आपके 10वें भाव में शनि की स्थिति है। संपत्ति से लाभ मिलता हुआ तो दिखाई दे रहा है। साझेदारी में नया काम शुरू करना भी आपके लिए अच्छा होगा। जीवन साथी से रिश्ते मधुर रहेंगे। थोड़ा सा एंजाइटी या तनाव महसूस होगा। अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी।
कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश को कौन सा पत्ता आप अर्पित करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कौन सा पत्ता अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को? देखो, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अंगूर की बेल का पत्ता, माने अंगूर के पेड़ का पत्ता, गंगा जल से धोकर भगवान गणेश को अर्पित करें। ओम गुहाग्रजाय नमः मंत्र का यथासंभव जप करें। अंगूर, पीली मिठाई और हरे मूंग की साबुत दाल गणपति जी को चढ़ाएं। देखिए, गणेश जी जो है ये श्रद्धा के विषय हैं। गणेशो साक्षात कृष्ण, मैं बहुत बार कह चुका हूँ। गणेश जी परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। गणेश जी को आप केवल शिवपुत्र के रूप में मत देखिए, बल्कि गणेश जी गणेशो साक्षात कृष्ण है, ये साक्षात कृष्ण के ही स्वरूप हैं। इनमें अगर आप परम ब्रह्मत्व भी देखेंगे तो कोई अनर्थ नहीं होगा। इसलिए गणेश की उपासना से इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं रह सकता, सब कुछ संभव हो सकता है। और एक बात बताऊं आप लोगों को सुन के हो सकता है हंसी भी आए, लेकिन सत्य बात बता रहा हूं। आप रामचरितमानस पढ़िएगा। जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था पार्वती के साथ, सती के साथ, तो उस समय भी गणेश जी की पूजा हुई थी। अब सोचिए, जब विवाह शिव जी का हो रहा था, पहला विवाह, तब गणेश जी की पूजा कैसे हुई? गणेश जी कहाँ से प्रकट हो गए थे? सोच के देखिए और फिर इस पे मनन चिंतन करिए। अगर आप रामचरितमानस में भगवान शिव के विवाह की बात पढ़ेंगे और शिव के बारात जाने की बात सुनेंगे और शिव को मंडप में जाने की बात सुनेंगे और वहाँ कैसे मतलब कि जो है देवी पार्वती और भगवान शिव कैसे गणेश की पूजा करते हैं, रामचरितमानस में कैसे लिखा गया है, इसको जब आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे। देखिए, हम लोग क्या है ना, अगर कृष्ण की बात होती है तो हम लोग केवल देवकी और वसुदेव के कृष्ण को जानते हैं, जो देवकी से पैदा हुए, जो वसुदेव के यहाँ जन्मे, जो नंद बाबा के यहाँ रहे, जो यशोदा रानी के पास रहे, हम उन्हीं कृष्ण को जानते हैं। हम आदि कृष्ण को नहीं जानते हैं। आदि कृष्ण कौन है? जिनके शरीर के दाहिने अंश से विष्णु और बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, वो आदि कृष्ण है। जब ये सृष्टि नहीं रहती है तब भी वो कृष्ण रहते हैं। जब ये प्रलय हो जाता है तब भी वो कृष्ण रहते हैं। वो कभी नहीं रहते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देवी भागवत में इसका पूरा वर्णन है। और उन कृष्ण भगवान की जो प्राण स्वरूपा देवी हैं वो राधा हैं, और उनकी जो बुद्धि स्वरूपा देवी हैं वो दुर्गा हैं। उनकी प्राण स्वरूपा देवी जो राधा हैं, उनका मंत्र है श्री राधायै स्वाहा। और अगर उनका वाक्षा कल्पतरु मंत्र किसी को करना हो तो करना चाहिए ह्रीं श्री राधायै स्वाहा। ये वाक्षा कल्पतरु मंत्र है राधा जी का। इस मंत्र का 1.25 लाख पुरस्चरण कर लेने से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। और दुर्गा जी का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र अगर आप गंगा नदी में नाभि बराबर जल में खड़े होकर के एक माला कर लें, एक माला पीपल के पेड़ के नीचे पूरब मुँह करके बैठ करके एक माला जप कर लें, एक माला किसी शिवालय में बैठ करके उत्तर मुँह करके एक माला जप कर लें, और उसके बाद 7 माला जपा करके अपने घर के पूजा स्थान में करें, और उसके बाद नित्य 10 माला इस मंत्र का आप जप करते रहें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ब्रह्मा ने आपके किस्मत में सिर्फ दरिद्रता 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 लिखी हो, लेकिन अगर आप इस मंत्र का आश्रय ले लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 1 वर्ष के बाद आप सामान्य जीवन शुरू करेंगे, 3 वर्ष के बाद आप वैभवशाली जीवन जीना शुरू करेंगे, और 12 वर्षों के बाद आप नरेश माने राजा की तरह वैभवशाली जीवन जिएंगे, सिर्फ इस मंत्र का आश्रय ले लेने मात्र से। इसलिए अच्छी तरह से जान लीजिए
कि आज भी लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है। अरे कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग बहुत मामले में बहुत अच्छा है। पहले आपने पढ़ा होगा किताबों में, पार्वती जी ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए। और आज कलयुग में मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर अन्न जल त्याग कर कोई 12 दिन भगवान शिव की उपासना करे तो भगवान शिव दर्शन दे देंगे। कलयुग में हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते थे भगवान विष्णु को पाने के लिए। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने के लिए। भगवान विष्णु प्रकट हुए तो कर्दम ऋषि ने उनसे कहा कि मुझे मेरे योग्य कोई पत्नी चाहिए, यही इस तपस्या का फल मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा और मैं उसी कन्या से पुत्र रूप में भी आऊंगा। और आज कलयुग में अरे केवल आप मांस मत खाइए, मदिरा का सेवन मत करिए, व्यभिचार मत करिए, जुआ मत खेलिए, चोरी मत करिए, 5 काम मत करिए और थोड़ा सा केवल भगवान की भक्ति की तरफ मन लगाइए, नाम जप करिए। निश्चित रूप से बेड़ा पार है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने गुरु के चरणों की शरणागति ले लीजिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। अगर आपको भगवान ध्यान में नहीं आते हैं तो अपने गुरुदेव का ही अपने हृदय में चिंतन मनन करिए। उन्हीं के वक्षस्थल में, उन्हीं के हृदय में आपको श्यामा श्याम दिखाई देंगे। इसलिए तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव, भगवान गणेश, ये सब भाभी को भी मेटने वाले हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ यदि आप पूजा उपासना में लगेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि की। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य कितना साथ देगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी इस समय धन भाव का स्वामी चंद्रमा धनु राशि में है। लंबे वक्त के लिए अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं, चाहे शेयर में चाहे कमोडिटी में, अगर दूर समय के लिए आप पैसा लगा रहे हैं तो फायदा होगा। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपके 10वें भाव में राहु है और इसका स्वामी बृहस्पति, तो नौकरी बदलने के लिए तो समय अच्छा है, लेकिन जब तक दूसरी नौकरी न मिल जाए तब तक पहली नौकरी से आपको रिजाइनेशन नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ ज़्यादा सख्ती ना करें। एड़ियों या कंधों में, हड्डियों में दर्द हो सकता है। आलोचना करने की आदत छोड़ दें। बादाम या मूंगफली मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब बात करेंगे बढ़ते हुए आगे कर्क राशि की। कैसा रहेगा दिन आपका, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके द्वितीय भाव में द्वितीयेश सूर्य बुध के साथ तृतीयेश के साथ हैं, अगर आप बिना सोचे समझे पैसा खर्च न करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी आर्थिक स्थिति आज चमत्कार कर सकती है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी पर जो काम है उसे आपको निपटाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। उदारता दिखाना चाहिए, परिवार को समय देना चाहिए। देखिए, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र केतु के साथ है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके माताजी की उम्र 54-55 साल से ज़्यादा है तो उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर धैर्य नहीं रखा तो परेशानी भी बढ़ सकती है। आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी में देरी हो रही है या फिर शादी के बाद जिनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है। ऐसे लोग भगवान गणेश को कौन सा पत्ता अर्पित कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, हम 10 पत्तों की बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन में अलग अलग परेशानियों को दूर करते हैं। अब जबकि हम बात कर रहे हैं शादी की, किसी की अगर शादी नहीं हो रही है, अगर कोई मैरिड है और मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो वो कौन सा चमत्कारी पत्ता है जो भगवान गणेश को हम अर्पित कर सकते हैं? देखो, भगवान गणेश की पूजा, विवाह जब होने लगता है ना,
तो जब कन्या मंडप में प्रवेश करती है जी, तो सबसे पहले एक पत्तल पर 4 जगह अक्षत और 4 जगह सुपारी रख करके गौर, गणेश, कुबेर और अरेमा, इन 4 देवताओं की पूजा कन्या आके करती है। सबसे पहले गणेश, गौरी, कुबेर और अरेमा की पूजा करती है, सिर्फ इसीलिए कि हमारा दाम्पत्य जीवन निर्विघ्न संपन्न हो। जी, मतलब विवाह की नींव ही रखी जाती है गणेश पूजन से, और वहीं पर कन्या से गौरी के ऊपर सिंदूर भी डलवाया जाता है। ठीक है, और गणेश, गौरी, कुबेर, अरेमा की जब पूजा कर लेती है तो कन्या फिर अपने गुप्तागार माने कोहबर जिसको कहते हैं, वो अपने कमरे में चली जाती है और तब वर को बुलाया जाता है जी, और वर का पूजन आरती करने के बाद जब कन्यादान की प्रक्रिया शुरू होती है तब फिर लड़की को बुला करके लड़की का पिता उसे अपने सामने बैठाता है और कन्या का पुष्प, धूप, दीप, गंध, अक्षत से कन्या के माता पिता पूजा करते हैं और उसके कन्यादान का प्रधान संकल्प करते हैं और दोनों तरफ के विद्वान ब्राह्मण साखोच्चार करते हैं। साखोच्चार उसको कहते हैं लड़की के 4 पीढ़ियों का नाम और लड़के के 4 पीढ़ियों का नाम लेते हुए साखोच्चार के मंत्रों को पढ़ा जाता है 3-3 बार जी। और जब साखोच्चार का मंत्र हो जाता है तो जिस समय लड़की का पिता लड़की के हाथ को लड़के के हाथ पर यूं देता है तो पाणी ग्रहण संस्कार, इसी को विवाह कह देते हैं। अगर आप किसी कार्ड को भी शादी को देखिए तो ऐसे हाथ छपा हुआ आपको दिखाई देगा। पाणी माने होता है हाथ, ग्रहण माने ग्रहण करना, यही विवाह हो जाता है। मतलब लड़की का हाथ लड़के के हाथ में होते ही विवाह हो गया, लड़के का अधिकार लड़की के ऊपर हो गया। अब इसके बाद जैसे सिंदूर दान है और 7 फेरे हैं, ये सब प्रतिज्ञा की बात है, विवाह की बात नहीं है। विवाह की बात तो यहीं संपन्न हो गई। अब इसके बाद सिंदूर दान होना है, लावा होना है, फेरे होने हैं, अस्मारोहण होना है, वो सब हवन होना है, वो सब प्रक्रिया विवाह के शुभ कार्य की हैं। लेकिन विवाह तो इतने पर ही संपन्न होता है, पाणी ग्रहण करने पर ही। जी पंडित जी, इसी बात से 2 छोटी छोटी बातें मेरे जहन में है, मैं वो पूछना जरूर चाहती हूँ आपसे। जब हम जोड़े की बात करते हैं, पति पत्नी की बात करते हैं, तो आप अभी गणेश गौरी की बात करें, लेकिन भगवान शिव और गौरी की पूजा होती है उस वक्त, कपल जो करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप गणेश और गौरी की प्राथमिक पूजा बता रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है मुझे बताइए कि कपल के तौर पर तो अक्सर आप कहते हैं कि सुहागिने जो हैं वो गौरी और भगवान शिव की पूजा करें। हाँ। दूसरी बात ये कि जो हम कार्ड छपवाते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि उस पर हम भगवान की तस्वीर भी छपवाते हैं और मंत्र भी लिखते हैं, लेकिन अक्सर घरों में वो जो कार्ड होते हैं उनकी दिशा ठीक नहीं होती, मतलब इधर उधर फेंक देते हैं, उस पर पैर भी पड़ते हैं, कभी कूड़े में भी मैंने देखे हैं। तो मेरा मन जो है बहुत दुखी होता है ये सब देखकर। देखो बेटा, तुम्हारा मन भागवतिक है इसलिए दुखी होता है। ये सचमुच में बहुत विडंबना की बात है कि किसी पोस्टर में देवी देवता का चित्र बनाना, झोले पर देवी देवता का चित्र बनाना, कपड़े पर देवी देवताओं का नाम लिखा हुआ कपड़ा धारण करना, या शादी के कार्ड पर मतलब कि देवताओं की आकृतियां अंकित करना, ये सब चीजें जो है भागवतिक अपराध है। क्योंकि ऐसा करने के बाद आप उसे डस्टबिन में जाने से नहीं रोक पाएंगे, आप उसे कूड़े में जाने से नहीं रोक पाएंगे, ये आपका भागवतिक अपराध बनता है। जैसे एक होता है नामापराध, एक होता है धामापराध, एक होता है मतलब कि जो है भगवता अपराध। जैसे धामापराध है, आप किसी धाम में गए, काशी गए, वृंदावन गए, केदारनाथ गए, वहाँ जा कर के आपने कुछ ऐसी सांसारिक क्रिया कर दी जो धामापराध बन गया, अब ये पाप आपका कभी नहीं कटेगा। नामापराध है, कोई मतलब कि भजन कर रहा है, उसके भजन में आपने खलल पैदा कर दी, ये नामापराध हो गया। अब इसी तरह से तमाम प्रकार के अपराध होते हैं। भागवतिक अपराध ये है कि देवी देवताओं की मूर्तियों को आपने पोस्टर लगा दिया, अब वो पोस्टर टूट करके गिरेगा और नालियों में जाएगा, इसका दोष किसको लगेगा? आप व्यवसायी हैं, झोले पर आपने भगवान का चित्र बना लिया है, उसमें आप सामान बेच रहे हैं, जब वो झोला खराब होगा तो कहाँ जाएगा? तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, इन सब मतलब की चीज़ों से बचना चाहिए। कार्ड जो शादी का है वो बिना भगवान की तस्वीरों के छपवा सकते हैं, या अखबार की स्थिति भी अमूमन यही होती है, उसमें हम देखते हैं तो अखबार की स्थिति कोई घर में बहुत अच्छी नहीं रहती है, पैरों से पड़ता है, हम कुछ कचरा भी साफ कर देते हैं उससे।
तो इसीलिए आज जो भी कालचक्र के दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो मैंने इसलिए स्पेशली सवाल आपसे पूछा कि हम इन सब चीजों से बच सकते हैं, बिल्कुल बचना चाहिए और बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और जहां भी हमें देवी देवताओं का चित्र मिले उसे हमें सजो कर रखने की चेष्टा करनी चाहिए। देखो ऐसा तो है नहीं चित्र नहीं बनेगा, चित्र तो बनेगा, पूजा पाठ कैसे होगी? क्योंकि हमने भगवान को तो देखा नहीं है। भगवान के एक स्वरूप की परिकल्पना करके हम वही पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान तो इतने सुंदर हैं कि उसको कोई क्या मतलब चित्र बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। अनंत कोटि बार सरस्वती जन्म लें और वो भगवान की सुंदरता के बारे में कहना चाहें तब भी नहीं कह सकती हैं। वो तो इतने सुंदर हैं, मतलब कागज पे नहीं, हृदय में भगवान राम जब जनकपुर में अमराई में जाते हैं और सीता जी उनको देखती हैं, उनके श्यामल वर्ण को, सीता जी कहती है ये तो पूरा आकाश ही नीला हो गया है, ये पूरा आकाश ही नीला हो गया। प्रभु के नील वर्ण को देख करके सीता जी को लगता था जैसे पूरा आकाश नीले वर्ण से आच्छादित हो गया है और तारे टक 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 दिखाई दे रहे हैं जी। तो कहने का मतलब प्रभु के सौंदर्य का वर्णन करने में कौन सक्षम है? कोई सक्षम नहीं है। लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं कभी तो मेरे मन में आता था लेकिन संयोग से मैं बता नहीं पाया लोगों को। हाँ, कार्ड और छपाते समय देवी देवताओं का चित्र और मतलब कि इन सब बातों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। और अगर आप व्यवसायी हैं तो आप किसी झोले पर या अपने कपड़े पर, अब जैसे आपने अपने कपड़े पर लिखवा लिया सीताराम सीताराम, अब ये कपड़ा वहीं बाथरूम में आप धोएंगे, वहीं बाथरूम में सीताराम का निचोड़न पानी जाएगा। अगर आपने राम राम की वो लिया है, अपने ऊपर चादर ली है, तो उसको गंगा आज पवित्र नदियों में ही धोएं और उसका जल निचोड़ करके किसी अच्छे साफ स्थान पर डालें। इतना सब चीज़ें तो सोचनी चाहिए। हाँ, जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो बेलपत्र पर कुमकुम और पीला चंदन लगाकर ओम उमा पुत्राय नमः कहते हुए भगवान गणेश को बेलपत्र अर्पित करें। गणेश जी को मोदक और बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। सोमवार, अमावस्या, संक्रांति, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन बेल का पत्ता बिल्कुल न तोड़ें। वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो पति पत्नी एक दूसरे से दूर अगर हो गए हैं तो एक सफ़ेद कनेर का फूल, उसका पत्ता गंगा जल से धोकर भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रख दें और ओम गजमुखाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। गणेश जी को शहद और गाय के शुद्ध घी से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। तो इससे अगर दाम्पत्य जीवन में उलझन चल रही है तो उसमें सकारात्मक सुधार की संभावना बनती है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज दिन आपका, ये जानते हैं। देखिए, सिंह राशि की स्थिति तो इस समय बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए कि अभी जब तक 16 तारीख तक सूर्य आपकी राशि में है तब तक जान पहचान का भी आप फायदा उठाएंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। एक बात कहना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव में बृहस्पति है, शत्रुगृही है। आप अपने काम का श्रेय किसी दूसरे को ना दें। पुराने दोस्त मिलेंगे, उनसे आपको शुभ समाचार मिलेगा। शरीर ऊर्जा से भरपूर रहेगा। किसी से ईर्ष्या बिल्कुल मत करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे शनि को शांत करने और तनाव से मुक्ति पाने के लिए लंबोदर को कौन सा पत्ता चढ़ाना चाहिए। आइए जान लेते हैं। गणेश जी के अलग अलग नाम हैं, हम उन्हीं के नामों का जिक्र कर रहे हैं। जी पंडित जी। देखो, इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। अगर आपकी जन्म राशि मकर, कुंभ और मीन है तो आपके ऊपर 7.5 है। अगर आप कर्क राशि या वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं तो आपके ऊपर शनि की ढैया है। इसके अलावा शनि की महादशा भी कुछ लोगों के ऊपर चल रही होगी। जिनके ऊपर 7.5 और ढैया नहीं होगी उनके ऊपर शनि की महादशा भी होगी। तो ऐसे में मानसिक रोग होना संभव है और इससे मुक्ति के लिए आपको तेजपत्ता, जो मसाले में डाला जाता है, सब्जियों में डाला जाता है, ये तेजपत्ता लेकर के इसको पानी में पहले भिगो दीजिए और उसके बाद कम से कम 11 पत्ते तो तेजपत्ता के लीजिए
और हेमतुंडाय नमः, भगवान गणेश की खूब विधिवत पूजा कर लीजिए। तो ये पत्ते आप एक बर्तन में ओम हेमतुंडाय नमः कहते हुए 11 पत्ते आप इसे अर्पित करें भगवान गणेश को। साथ ही गणेश जी को गुड़, पंचामृत और गुलाब जामुन का खूब दिव्य भोग लगाएं। गणेश जी के साथ साथ शनि देव की भी इससे कृपा प्राप्त होगी। देखिए, मैंने साफ कहा, गणेश साक्षात कृष्ण, गणेश जी साक्षात श्री कृष्ण हैं और ये शनि कृष्ण का अनन्य भक्त है। जो लोग अपने मूलाधार चक्र पर, चतुर्दल कमल पर गणेश का ध्यान करके और गणेश के मंत्रों का जप करते हैं, ऐसे लोग दावे के साथ कह सकता हूँ इस चराचर जगत में उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए कन्या राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में शुक्र और केतु की स्थिति है, आपके व्यय भाव में सूर्य और बुध की स्थिति है, आपके दसम भाव में मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर कोई नया काम आपने शुरू किया है तो आमदनी बढ़ेगी और आपकी पदोन्नति होगी, जिससे आपका इंक्रीमेंट भी होगा, जिससे उन्नति भी संभव है। मुश्किल समय में भी अगर आप हैं तो परिवार आपके लिए सहयोगी होगा। बहुत ज़्यादा तनाव आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरों के तजुर्बे से सीखने का समय है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। बेकसूर होने के बाद भी अगर आप किसी कानूनी जंजाल में फंसे हैं या फिर विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो आपको गणेश जी की पूजा करके कौन सा पत्ता अर्पित करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, कानूनी मामलों से कैसे बचे, कौन सा पत्ता गणेश जी को अर्पित करें? देखो, ऐसा समझ लो विपनेश, कभी कभी आदमी कुछ नहीं किया रहता है, हाँ, तब भी उसको सजा हो जाती है, तब भी वो कानूनी अड़चनों में फंस जाता है। इसीलिए तो प्रभु से शिकायत करते हैं आम इंसान की, मैंने तो प्रभु कुछ किया ही नहीं। हाँ, लेकिन ये शिकायत करना उचित नहीं है। क्यों? कि आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा आपको नहीं मिली है और वो सजा आपको अब ये दूसरे रूप में मिल रही है। यही प्रश्न भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण, हे परमपिता, मैंने बाल्यावस्था से लेकर के और अपने 100 पूर्व जन्मों तक को देख रहा हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। गंगा पुत्र थे भीष्म ना, 8 वसुओं में एक वसु है ना, मैंने कोई अपराध नहीं किया है और अनवरत आपका चिंतन मेरे अंदर बना रहा है। फिर ये मुझे बाणों की सैया पर 5.5 महीने और इतने कठिन बाणों की सैया पर मुझे क्यों रहना पड़ा, इतना कष्ट मुझे क्यों सहना पड़ा? भगवान कृष्ण ने कहा, हे पुण्य श्लोक भीष्म जी, आप जरा अपने 100 जन्मों के पीछे जाइए। तो जब 100 जन्मों के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि 103 जन्म के पीछे वो एक जगह के राजकुमार थे और उनकी अवस्था 7-8 वर्ष की थी और एक सांप छत पर घूम रहा था। उसे इन्होंने अपने धनुष के कोने से उठा करके और एक बबूल के पेड़ पर फेंक दिया और बबूल के पेड़ पर जाने के बाद उसको जितने कांटे चुभे थे उतने तीर यहां इनको लगे थे, जो 5.5 महीने तक इन्हें कष्ट मिला था। ठीक है जी। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। श्रवण कुमार के पानी लेने की आवाज को सुन करके दशरथ को लगा कोई हिरन पानी पी रहा है। उन्होंने बाण चला दिया और जो श्रवण कुमार को लगा, श्रवण कुमार वहीं दिवंगत हो गए। लेकिन श्रवण कुमार दिवंगत होने के पहले राजा से कहे कि हमारे माता पिता प्यासे हैं। तो राजा ने हिम्मत करके उन लोगों के लिए पानी लेकर के गए और बोल नहीं रहे थे। जब बोले तो उन लोगों ने जल भी ग्रहण नहीं किया और चूंकि ये राजा थे, अपना परिचय बताया और इन्होंने बताया कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन उन श्रवण कुमार के माता पिता के बेबसी में जो आंसू निकले, न तो राजा का कुछ बिगाड़ सकते थे, न राजा को कुछ कह सकते थे। चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ।
बेबसी में जो आंसू निकले वो आंसू समय आने पर समुद्र बन गए और उस समुद्र में दशरथ को डूबने से खुद दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम भी नहीं बचा पाए। तो इसलिए अगर आज आपको कोई बेवजह परेशानी खड़ी हो गई है तो इसका मतलब कुछ आपने ऐसा अपराध कभी किया है जिसकी सजा आपको नहीं मिली है। वो सजा अब आपको इस रूप में मिल रही है। इसलिए हर समय आदमी को भगवत समर्पित होना चाहिए जी। कानूनी मामलों में अगर उलझे हुए हैं या कोई जमीन का विवाद है तो समी का पत्ता घर लाकर गंगा जल से शुद्ध करें। ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का जप करके भगवान गणेश को अर्पित करें। गणेश जी को बर्फी का भोग जरूर लगाइए। कोई शत्रु या विरोधी आपको अगर परेशान कर रहा है, काम में रुकावट डाल रहा है, तो गणेश जी पर धतूरे का एक पत्ता ओम हर्षूणवे नमः इस मंत्र को बोलते हुए अर्पित करें। गणेश जी को केसर और आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए। शत्रु भी दोस्त बनेंगे और विरोधी आपसे पराजित हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि की। जल्दी से जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से इस समय केंद्र में कोई ग्रह नहीं है और आपका राशि स्वामी नीच राशि में है। लेकिन अगर एक चीज देखा जाए अंदर जाकर के तो ये मतलब कि बृहस्पति के साथ सिंह के नवमांश में है। आमदनी अगर आपको बढ़ानी है तो कुछ नई आइडिया आपको दिमाग में लानी पड़ेगी। साथ काम करने वाले आपकी मदद करेंगे। जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलेगा। तन और मन से स्वस्थ रहेंगे। किसी भ्रम में न रहें। सफ़ेद चंदन का तिलक करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और घर में किसी सदस्य की नशे की आदत या वास्तु दोष की वजह से घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको कैसे करनी है भगवान गणेश की पूजा और किन पत्तों का तोरण अपने घर में लगाना है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, नशा आज समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है और इस पे सरकारों को जागने की जरूरत है। कानून बनाने की जरूरत है और हर गार्जियन को, हर अभिभावक को अपने बच्चे के अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत करने की जरूरत है। नशे से मुक्ति के लिए 21 धतूरे के पत्ते ले आइए। ओम इभ तुंडाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए गणेश जी को अर्पित कीजिए और साथ में गणेश जी को मीठा पान भी अर्पित करिए। अगर घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो वास्तुदोष की वजह से अगर घर में कलेश बढ़ रहा है तो आम के पत्ते और अशोक के पत्ते का तोरण बनवा करके भगवान गणेश जी के सामने अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को नारियल और पेटे की मिठाई जरूर अर्पित करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का अगर 10 माला जप रोज किया जाए तो आप विश्वास करिए 1 साल के अंदर ही आपका जीवन बदल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। केतु की महादशा हो या बुध में केतु की अंतर्दशा हो या केतु में बुध की अंतर्दशा हो और आप ओम गंग गणपतये नमः का 10 माला जप करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि मंगल की स्थिति आपके भाव से अष्टम भाव में, इसलिए अगर रिश्तेदारों के साथ कोई कारोबार करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। रुके हुए काम पूरे करने का समय है। आज अपनी माँ के साथ भी आपको समय बिताना चाहिए। तन और मन आपका स्वस्थ रहेगा। बहुत सोच समझकर डिसीजन लीजिए। केले के पेड़ की पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि बीमारी और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए बप्पा को कौन सा पत्ता चढ़ेगा, जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, किसी अगर बीमारी से परेशान हैं तो ओम एक दंताय नमः
ये भगवान गणेश का जो मंत्र है इसको हर समय जप करना चाहिए और मंत्र का जप करते हुए धतूरे का पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। गणपति को खीर और मेवे का भोग लगाना चाहिए। पितरों की शांति के लिए और पितर दोष से मुक्ति के लिए ओम विकटाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए कनेर का पत्ता गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे धनु राशि की। चलिए जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बृहस्पति की स्थिति देखते हुए यही कह सकता हूँ कि आज आपको मनी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल लापरवाही ना करें पैसे को लेकर। काम में मन नहीं लगेगा, उच्चाटन की स्थिति रहेगी, दिक्कतें बढ़ेंगी। रूढ़िवादी सोच सभी को परेशान करेंगी। मानसिक उथल पुथल और बेचैनी रहेगी। नकारात्मक सोच और नकारात्मक कर्म से बचें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे हम मकर राशि की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कैसा है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर कहता है कि आज आप नई योजना बनाएंगे और आपको पैसे का लाभ भी होगा। अगर आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, संपादकीय लिखते हैं, तो आपको आज कोई विशेष सफलता या पुरस्कार मिल सकता है। आपकी सूझबूझ से पारिवारिक मामले हल होंगे। सेहत का साथ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। अपने स्वभाव के कारण आप हार भी सकते हैं। मीठी बूंदी या बेसन के लड्डू बांटें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात होगी कुंभ राशि की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ देगा आपका। देखिए, कुंभ राशि में शनि भले है, लेकिन द्वितीय भाव में राहु की स्थिति इस बात का संकेत है कि पैसों के कारण घर में कलह कलेश की स्थिति रहेगी। साझेदार आपकी बातों से सहमत नहीं होगा। अपने बच्चों को समय का महत्व समझाइए। नर्वस सिस्टम से जुड़ी मामूली दिक्कत हो सकती है। मामूली बातों को अनदेखा करें, बहकावे में ना आएं। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं कोलकाता की रहने वाली बीना सिंह, और ये इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंडित जी, डिटेल आपके पास बीना जी की मौजूद है। और बीना जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, साथ ही मुबारकबाद। आप अपने सवाल अब पंडित जी से पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने करियर के बारे में जानना था। मेरा बीकॉम हो गया है। मेरा कोई फादर सपोर्ट नहीं है। मैंने हमेशा ट्यूशन पढ़ा के ही अपना ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया। तो मुझे जानना था कि मेरा आगे का करियर कैसा होगा। मेरा गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं, उस लाइन में मेरा सही है कि नहीं। और मेरा मम्मी को भी बहुत चिंता रहता है मेरा मैरिज वगैरह लेके, तो वो भी कब तक होगा और कैसा परिवार वगैरह मिलेगा, कैसा, तो थोड़ा आप बता देते। देखो बेटा, ऐसा है कि आपका जन्म 15 मार्च 1997 को 8 बजे रात कलकत्ता में हुआ। आपका जन्म तुला लग्न और वृषभ राशि में हुआ है। आपकी कुंडली को देखा जाए तो केंद्र में एक बृहस्पति बैठा हुआ है, वो भी नीच राशि का होकर के। आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा जरूर है उच्च राशि में, लेकिन वो सिंह के नवमांश में और मृत्यु भाव में है। सरकारी नौकरी का योग नहीं है। आपका पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। अभाव में आपका पालन पोषण हुआ है। आप टैलेंटेड हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी की जगह अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाएं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो एक बात जान लीजिए कि आपके पति भाव का स्वामी मंगल 12वें घर में है, इसलिए कोई देखकर आपकी कुंडली ये कह सकता है कि आप मांगलिक हैं, लेकिन उस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि होने के कारण मांगलिक दोष समाप्त हो गया है। इसलिए बिना मांगलिक लड़के से भी विवाह करने पर आपका जीवन खुशहाल रहेगा। अगर कोई मांगलिक कहता है तो उसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ अप्रैल 2025 तक आपके विवाह का कहीं न कहीं से वार्ता आनी चाहिए और विवाह का कार्यक्रम होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में, बैंकिंग या एजुकेशन के सेक्टर में अगर आप प्रयास करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सरकारी नौकरी में बहुत समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज आपका भाग्य कितना मजबूत है।
देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यद्यपि आपके राशि में राहु की स्थिति है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, और आप ये भी जानते हैं कि इस समय आप शनि की 7.5 के चपेट में चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात आज आपके लिए ये है कि आपके आजीविका के स्थान में चंद्रमा की स्थिति है, जो आपके पंचम भाव का स्वामी है। नवमम पंचमम चैव विशेषम धन मुच्यते। अगर आप व्यवसायी हैं तो पक्का आपको धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में अगर आप नौकरी करते हैं और जरा सा भी एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बृहस्पति आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, अचानक घर में कुछ मेहमानों का आगमन हो सकता है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। कागजातों में सावधान रहने की जरूरत है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को बहुत अहम जानकारी दी। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।